Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good at home. My dear student, I am Munish Yadav, PGT Economics from Surah School Bhiwadi, again here to discuss with you some important topic from chapter 11 as we are studying chapter 11 theory of supply. So my dear student, today our topic is how other factor affect the supply of a commodity. Okay, so first of all we will start with technology. Technology is very important factor for the production. So how does technology affect the supply of a commodity? So my dear student, very easy to answer. If a producer using advanced technology, so cost of production कम होगी and production ज़्यादा होगा तो supply भी more ज़्यादा होगी, increase होगी. और अगर on the other hand if he is using outdated technology, backward technology, so कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई भी कम होगी. तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड. सो लुक एट हियर इज़ द डायग्राम. yes, on the y-axis price is given, on the x-axis quantity is given and beta price is constant. commodity के price में कोई change नहीं है, only supply will increase or decrease. so dear student, this is the given supply. okay, and when टेक्नोलॉजी इंक्रीज, इट मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, सो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. सिंपल. ओके, और अगर सपोज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो हम सेम इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे. प्राइस कांस्टेंट, दिस इज़ द गिवन सप्लाई. ये फॉरवर्ड अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है और अगर आउटडेटेड है तो बैकवर्ड. क्लियर. तो सप्लाई का बिल्कुल सिंपल सा रोल है. नेक्स्ट इज इनपुट प्राइस. हाउ does input price impact supply of a commodity? So my dear students, first of all you must know what is input. Every output requires input. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कुछ मनी चाहिए, कैपिटल, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए. तो ये सारे इनपुट होते हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सो बेटा इफ़ दीज इनपुट्स आर ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट एट लो प्राइस, अगर सस्ते रेट पर अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा हायर कर सकता है इनपुट. अब इनपुट ज़्यादा होंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा और सप्लाई भी ज़्यादा होगी. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ द कंडीशन चेंज्ड, इफ़ दीज इनपुट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट हाई प्राइस, अगर ये महंगे हैं, हाई प्राइस पर अवेलेबल है, देन अ प्रोड्यूसर विल हायर लेस इनपुट्स. कम इनपुट हायर करेगा, प्रोडक्शन भी कम होगा और सप्लाई भी कम होगी. सो लुक एट इन द डायग्राम, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड. येस, on the y-axis price, on the x-axis quantity, and beta price is constant as usual. S1 is given supply. S1 is given supply का when input price is decreases, अगर input price कम हो गए हैं so हम ज़्यादा खरीदेंगे इनपुट और प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज इन सप्लाई. और ऑन द अदर हैंड इफ़ कंडीशन चेंज, इफ़ इनपुट प्राइस इज़ इंक्रीजेज, अगर इनपुट प्राइस बढ़ गए हैं तो प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई भी कम होगी. ओके, सो ये जो सप्लाई कर्व है आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर. येस. नेक्स्ट इज एक्साइज टैक्स. एक्साइज टैक्स मीन्स अ प्रोडक्शन टैक्स. प्रोडक्शन टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स विच अ प्रोड्यूसर हैज़ टू पे फॉर प्रोडक्शन. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा टैक्स रेट उसी के हिसाब से डिसाइड होता है. सो डियर स्टूडेंट, इफ़ गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्स रेट, प्रोडक्शन टैक्स रेट, अगर प्रोडक्शन टैक्स इंक्रीज हो गया है तो प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई भी कम करेगा. बट अगर ऑन द अदर हैंड टैक्स रेट डिक्रीज हो गया है या सब्सिडीज़ मिल रही है गवर्नमेंट से तो इन दैट केस कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी. ओके, लुक एट इन द डायग्राम. on the y-axis price, on the x-axis quantity, price constant for the commodity. yes beta, S1 is given supply. okay, और when एक्साइज टैक्सेस इंक्रीज, टैक्स के रेट बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन टैक्स इंक्रीज हो गया है तो अब हम सब प्रोडक्शन कम करेंगे और सप्लाई भी कम करेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट कर देना है. ओके, और अगर गवर्नमेंट से हमें कोई सब्सिडी मिल रही है तो इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि कुछ परसेंट हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है. सो कॉस्ट कम हो गई है तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे, सो सप्लाई कर फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. क्लियर. एंड नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर. मीन्स हाउ डज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी. अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट की बात करें उसके प्राइस हमारी कॉमोडिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को कैसे अफेक्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, वेरी इजी. in the beginning of the chapter when we studies determinants of supply, I told you that very simple here. this is
the given supply curve, price, quantity on x-axis, price line is constant, S1 is given supply. Okay, now सपोज वी आर डीलिंग इन कॉफ़ी, हम कॉफ़ी में डील कर रहे हैं. सपोज प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज, अगर टी के प्राइस बढ़ गए हैं तो बहुत सारे कस्टमर हैं जो कॉफ़ी खरीदेंगे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, तो कुछ टाइम के लिए हम अपनी सप्लाई को होल्ड करेंगे, तो सप्लाई थोड़े टाइम के लिए क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ द प्राइजेज ऑफ टी डिक्रीजेज, अगर प्राइस जो है टी के कम हो गए हैं तो बहुत सारे लोग अब कॉफ़ी छोड़कर टी खरीदना शुरू करेंगे. सो ऑन दैट टाइम वी हैव टू इंक्रीज आर सप्लाई, हमें सप्लाई फटाफट से बढ़ानी होगी. Clear. So dear student, all about today we have discussed about the other factors role or effect on the supply of a commodity, like technology, price of inputs, and government policies, then after price of related goods. So do all the questions with diagram in your fair notebook beta. Okay, and tomorrow we will study about the price elasticity of supply. This is the numerical part in this chapter. Okay, so be regular with your study. Stay blessed at home.